हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस और ये इस वीडियो का, इस सीरीज़ का मतलब IUPAC नेमिंग का लास्ट वीडियो है। हालांकि आपको पता होगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में जिनके खुद के पर्टिकुलर रूल लगते हैं अलग से। तो वो मतलब एक दो कंपाउंड्स के लिए होते हैं और एग्जाम में नहीं आते हैं, तो उसको अपन जब GOC पढ़ेंगे तब वहीं कंसिडर कर लेंगे। बट आपके 90% सारे क्वेश्चंस जो आप देख ही रहे होंगे, PYQ सारे, JEE के सारे और मॉड्यूल्स वगैरह के सारे क्वेश्चन आपको इस रूल से बन जाएंगे। सिंपली आपको जो रूल बताए हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, उसके बाद नंबरिंग करो। नंबरिंग करते टाइम अपने को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, फिर सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देनी है। और सब्स्टिट्यूट वगैरह सेम पोजीशन पे आ जाए तो फिर सब्स्टिट्यूशन को भी अल्फ़ा बीटा के अकॉर्डिंग देते हैं। बस ये इतना ही तो रूल था। हाँ, फिर उसके बाद में अपन पहले जब नेम लिखना, ये होता है नंबरिंग का रूल। जब नेम लिखते हैं तो अपने पास में एक तो पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो डिसाइड करने के लिए वो रूल आता है NCERT वाला, जो NCERT ने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है आपको। और उसके अलावा जब अपन नाम लिखते हैं तो पहले अपन लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का नाम, और सब्स्टिट्यूट को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। भले ही वो उसका नाम किसी भी मतलब उसका नंबरिंग भले कुछ भी हो, बट उसको लिखेंगे कैसे? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो यही सिंपल सा रूल था। और बाकी आपको पता होता है कि भाई अल्कोहल का नाम ऑल होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हर किसी को पता होती है। एसिड का नाम एसिड होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है ना। एल्केन को एल्केन से लिखते हैं, ईथर को एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, एल्डिहाइड को एल्केनल लिखते हैं, कीटोन को ऑन लिखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो होती ही होती है। तो ऐसे फालतू के नोट्स बना करके बेवकूफ़ी करना मेरा काम नहीं है। ये 2021 का क्वेश्चन है और इसमें अपने से पूछा है, क्या पूछा अपने से पूछा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर किसकी होगी। अब देखो, ये ऑप्शन दिए हैं, नाम दिया है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो पहले जो भी दिया उसमें से लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ही करना अपने को। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दो हर ऑप्शन में। कर दिया। अब आप देखो, हर ऑप्शन में नंबरिंग करनी है आपको, फटाफट हो जाएगा काम। अब मैं तभी सिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए नंबरिंग तो आपको पता ओपन एंड से होगी। ये कोई साइकिल नहीं है, ये इसी बेवकूफ़ बना करने के लिए रिंग बना रखी है, लेकिन ये एक सीधा कंपाउंड है। पहली बात तो ये है। तो इसमें नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। 4 पे इन आ रहा है, हो सकता है ये ऑप्शन 4 पे ही इन है ना। इसमें 1 2 3 पे इन आ रहा है, तो ये तो स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। इसमें 1 2 3 पे इन आ रहा है, ये भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5, इधर से 5 पे आ रहा है, और इधर से करेंगे तो कितने पे आएगा? इधर से आ जाएगा आपका, ये लॉन्गेस्ट चेन थी, मुझे लग रहा है इधर से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी नीचे से। तो 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है, तो ये भी नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन था, क्या कोई दिक्कत थी क्या आपको? बस बेसिक रूल पता होना चाहिए। उसके बाद में बोल रहा है 2 मिथाइल है, कहाँ पे? एक तो 2 नंबर पे और एक 6 नंबर पे। तो देखिए, एक 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और एक 6 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हो गया ना आंसर करेक्ट। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आंसर करना है, बड़े आसानी से हो जाते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। इसमें आपको स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो बताना है। ये है पेंट 2 इन और 4 पे आइन, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है, पहले 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन बना दिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है ना, अपन साथ में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 पे इन लगाना है, ये 2 पे इन लगा दिया। 4 पे आइन लगाना है, ये 4 पे आइन लगा दिया, ठीक है। आपको एक रूल मैं बता दूं, शायद मैंने सही नहीं बताया है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? मैंने हमेशा बोला है कि डबल ग्रुप होगा, लेकिन वो तभी होगा फंक्शनल ग्रुप जब दोनों की पोजीशन सेम हो, तब होता है वो। लेकिन अब इधर से नंबरिंग करते हैं, तो अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हुए, ये रूल समझा रहा हूँ इसीलिए, बाकी इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले फर्स्ट ये आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो जो पहले आएगा वही फंक्शनल ग्रुप बन जाता है इसमें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड ज़्यादा होता है, जो NCERT में दिया था, बट फंक्शनल ग्रुप में ऐसा होता है। ओके, चलिए उसके बाद में अपन इसमें और क्या करना था अपने को, ये हो गया जैसे बोला इसने, और तो कुछ है ही नहीं। तो बाकी हाइड्रोजन लगा लो और वैलेंसी कंप्लीट कर लो। एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ से आप पूछ रहे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कितने दिख रहे हैं इसको?
सिग्मा काउंट करें अपन, 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन की वजह से सिग्मा है, बाकी एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये, तो सिग्मा हो गए 10 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक इस डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होगा, 3 पाई बॉन्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप फटाफट कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ना ही कुछ ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए 2015 का क्वेश्चन है, इसमें पाई बॉन्ड काउंट करने, पाई बॉन्ड नहीं, पूरा पढ़ते नहीं अपन, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इसमें बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, तो इस पर क्लिक मत कर देना, ये नहीं होगा। 4 पाई बॉन्ड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, चलिए इसने बोला है कि ये ऑप्शन है ना, इसमें से किसके पास हाइब्रिडाइजेशन वैसा है जैसा CO2 में है। CO2 में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, CO2 की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, 2 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, इथाइन में होता है। इथाइन मतलब CH, आइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp। तो दोनों का एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन किसका ऐसा है, वो अपने से पूछा था। चलिए अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गए PYQ के, और ये अब जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, नीट, जिपमर, CPMT या RPMT या RPET। कोटा में जितने भी बुक्स वालों के मॉड्यूल्स वगैरह में क्वेश्चन होते हैं वही मेनली किसके होते हैं, राजस्थान। पहले इंजीनियरिंग का अलग से टेस्ट होता था RPET, और अब होता है, और एक मेडिकल का होता था RPMT। तो RPET और RPMT के पेपर के क्वेश्चन होते हैं ये सारे। ठीक है, चलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास में, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है अपने को। तो अपने को बोला है अटैच सिंगल बॉन्ड विथ ईच अदर, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन विच अटैच टू अ सिंगल बॉन्ड विथ ईच अदर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब देखो ये वाला कार्बन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और एक तो ये कार्बन जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है क्योंकि इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, और एक ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जो दो सिंगल बॉन्ड से मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है, मतलब जिस पे स्टार लगा है उनका। तो इसके अपन बॉन्ड काउंट करोगे तो कितने होंगे, एक पीछे बॉन्ड, एक आगे बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। इसने कितने बॉन्ड बना रखा, एक आगे एक पीछे, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। तो sp2 और sp। कहाँ हार्ड था ये क्वेश्चन, आसान था। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक ही टाइप के कंपाउंड। क्या मतलब होता है, एक ही टाइप के कंपाउंड, एक ही टाइप के कंपाउंड। एक ही टाइप के कंपाउंड मतलब एल्केन, सारे एल्केन आपस में होमोलोगस हैं, सारे अल्कोहल आपस में होमोलोगस हैं, और ऐसे ही सारे एमीन आपस में होमोलोगस हैं, एक ही टाइप के कंपाउंड। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, लिखाया था ना कि RCHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो पहला मेंबर इसका क्या होगा, एक कार्बन का होगा, R की जगह हाइड्रोजन रख सकते हो आप, तो हाइड्रोजन रखा तो RCHO, ये तो इसका पहला मेंबर हो गया। ये बोल रहा है इसका थर्ड मेंबर, तो दूसरा मेंबर कौन सा होगा, पहला मेंबर एक कार्बन का था, तो दूसरा कार्बन 2 कार्बन का होगा। पहले मेंबर के लिए हाइड्रोजन लगाया, दूसरे कार्बन के लिए यहाँ मिथाइल लगाया, तीसरे कार्बन के लिए यहाँ इथाइल लगा लेंगे। तो तीसरे मेंबर में कार्बन कितने, ये देखिए तीसरा मेंबर कौन सा है, ये रहा। कौन सा सेट बैठ रहा है, ऑप्शन पहला, आसान। होमोलोगस का मतलब होता है कि आपके पास में कितने, मतलब एक जैसे सबके। और कुछ जनरल फार्मूलेज वगैरह भी पूछते हैं कभी कभी, जैसे अपन ये सारी चीज़ें होमोलोगस की जनरल फार्मूला, जैसे एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का होता है CnH2n बस, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये सारे फॉर्मूले तो अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी खास। क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला दिया है, इससे आप क्या बना सकते हो। देखो 2 ऑक्सीजन दिए हैं,
तो 2 ऑक्सीजन आपको पढ़ा है ना, कहाँ कहाँ पढ़े आपने, जब एसिड पढ़ा था ना CH3, आपने एसिड पढ़ा था तब 2 ऑक्सीजन आते थे, RCOOH 2 ऑक्सीजन आए थे। एक अपन एस्टर पढ़ा था RCOOR, एस्टर पढ़ा था तभी 2 बॉन्ड आए थे। एल्कोहल में तो ROH होता है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन होता है। तो एसिड या फिर एस्टर में अपन 2 ऑक्सीजन पढ़ते हैं, तो उसी का फॉर्मूला होगा ये। अगला क्वेश्चन, होमोलोग ऑफ डाई मिथाइल एमीन, मतलब इसका होमोलोग कौन होगा। तो इसका होमोलोग कौन होगा भाई, ये सेकेंड डिग्री एमीन है, मतलब NH है। ये कौन सी एमीन है, देखो एमीन में जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, जब अपन पढ़ेंगे ना, तो अगर है ना RNH2 है तो वो प्राइमरी एमीन है, RNHR है तो वो सेकेंड डिग्री एमीन है, और RNR और R ये 3 डिग्री एमीन है। तो ये अपने को सेकेंड डिग्री एमीन दिया है, तो सेकेंड डिग्री एमीन का जो अगला मेंबर होगा वो सेकेंड डिग्री होमोलोगस होगा। ये तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री और 2 डिग्री आपस में कैसे होमोलोगस होंगे, नहीं। होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसे कंपाउंड्स। ये भी 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये पूरा R है और ये NH2 है। ओके, आंसर समझ में आया। अगला क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, थर्ड मेंबर पूछ रहा है, एल्काइन का थर्ड मेंबर। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। पहला मेंबर कौन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है कि नहीं होता है, इससे कम तो एल्काइन पॉसिबल ही नहीं है। अगला मेंबर क्या होगा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। पहले यहाँ मतलब ऐसे मान लो कि ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद में एक कार्बन और बढ़ा दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया इसका थर्ड मेंबर। ज़्यादा आगे का नहीं पूछेगा आपको, तो बेसिक फॉर्मूले ज़्यादा नहीं, अपने को बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो थर्ड मेंबर क्या हो गया, कितने कार्बन है इसके थर्ड मेंबर में, 4 कार्बन है। और आपको पता ही है फॉर्मूला होता है इसका CnH2n-2, ठीक है, हो गया ये। इसने बोला है, यहाँ पे आप कट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए एल्काइन, ओके, क्योंकि इसने कुछ लिखा था अलग, मैंने क्वेश्चन को अलग मतलब पढ़ लिया। चलिए उसको भी बता देंगे अभी, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड। अब आपने NCERT पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ओलिफिन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओलिफिन का मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड देखना, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड देखना है, तो एक तो ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में, एक ये रहा। आप बोलोगे एक ये रहा, नहीं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ओलिफिनिक का मतलब होता है एलिफेटिक, ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक। एसिटाइलिन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अपन ये 2 बॉन्ड ही काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एसिटाइलिनिक बॉन्ड का मतलब होता है, NCERT लिखती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कितने हैं, एक ये है, बस एक ही है। क्यों, इसको काउंट क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्बन एटम सेकेंड मेंबर ऑफ एन एस्टर। एस्टर के सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे। एस्टर का आपको फॉर्मूला लिखाया था RCOOR, पढ़ाया था। तो फर्स्ट मेंबर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे R, अब देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा लेता हूँ मान लीजिए, और यहाँ मैं लगाता हूँ मान लीजिए O, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा RCOOH, तो एसिड बन जाता है। तो देखो ये पीछे वाला जब भी 2 R होंगे ना, तो जब भी 2 R होंगे, जैसे ईथर में भी होता है ROR, जब भी 2 R आ जाते हैं ना, तो एक R को आप हमेशा मिनिमम आपको CH3 रखना ही पड़ता है, हाइड्रोजन नहीं रख सकते। तो इस R को मैं रखूँगा हमेशा CH3। जो दूसरा R होता है ना, उसको मिनिमम आपको CH3 रखना पड़ता है, CH3 से कम कुछ नहीं रख सकते आप।
तो यहाँ आपको CH3 रखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला मेंबर हुआ। राइट साइड वाला हमेशा CH3 होता ही होता है, उससे कम पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दो, फिर तो वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। ईथर और एस्टर दोनों में ऐसा ही होता है। ये तो फर्स्ट मेंबर हो गया। अपने को सेकंड मेंबर चाहिए। सेकंड मेंबर है तो मतलब इस हाइड्रोजन की जगह आप कार्बन बढ़ाओ। अब थर्ड मेंबर बोलता तो इस CH3 की जगह C2H5 कर लेते बस। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं ना 3 कार्बन। तो आपको इस पे 3 कार्बन दिख रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला बोलता है सिमेट्रिकल कौन सा है? सिमेट्रिकल मतलब अब इसको देखोगे, ईथर बोल रहा है, ये तो कीटोन है। तो कीटोन को क्यों आंसर लगा रहे हो? नहीं लगाना है, क्योंकि अपने को तो ईथर चाहिए। इधर क्या इधर वाला और इधर वाला सेम है क्या? नहीं है। इसमें इधर वाला और इधर वाला सेम है क्या? नहीं है। जबकि सिमेट्रिकल का मतलब आपको कल बताया भी था मैंने, इधर जब पढ़ रहे थे, इधर का और इधर का सेम आ जाए तो सिमेट्रिकल बोलते हैं इसको। तो ये इधर का और इधर का सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अपन ने किया था, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है? जो रिंग के अंदर होते हैं। रिंग तो ये है, इसके अंदर में कितने एटम है? एक ये और एक ये, 2 हेट्रो एटम है। बाहर वाले को नहीं लेना है ना। हेट्रो कंपाउंड्स में मतलब रिंग के अंदर में कितने नाइट्रोजन है वो काउंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? ठीक है, CH3 COOH, इसमें सब 2 कार्बन है। ये तो इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp3 होगा, और इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp2 होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको देखते हैं, CH3 CO CH3, लेफ्ट और राइट वाले CH3 ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बीच वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp यहाँ पे भी नहीं मिला। चलिए इसमें चेक करते हैं, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे, तो इनके sp3 हो गए। लेकिन इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अपने को sp ही ढूंढना था। अगला, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। 2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, एक आगे ट्रिपल बॉन्ड और पीछे सिंगल बॉन्ड। मतलब ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जिसने बना रखा है वो आपका C2 कार्बन हो गया, दूसरे नंबर का कार्बन हो गया। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp होगा। उसके राइट साइड वाले ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन से और 2 आगे पीछे, 4 मतलब sp3। क्वेश्चन तो आसान है सारे, बट एक बात बता दूं मैं आपको, अब आपके एग्जाम को रह गए सिर्फ 4 महीने। लास्ट के 10-15 दिन ऊपर हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है, बस हेडेक होता है। ठीक है, तो आपके पास अब रोज़ का इनऑर्गेनिक मैंने पूरी करवा रखी है, या आपने कहीं से भी पूरी की हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आपने पूरी की होगी। तो अब आप रोज़ के इनऑर्गेनिक के 40 क्वेश्चन तो लगाइए खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं है ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, लेकिन ये मैं करवा रहा हूँ, आप खुद करोगे तब आपका माइंड चलेगा। ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हो वो अप्लाई करनी है, तो शुरू कर दो। ऑर्गेनिक के तो रोज़ के रोज़ 10-20 क्वेश्चन करते जाओ, जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आपको करने ही करने इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, फिजिक्स के, बायो के डेली 100 क्वेश्चन। एग्ज़ाम तक अगर रोज़ आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस, और उसको क्रॉस चेक करना। हाँ, ऐसा नहीं खाली कर दिए आपने क्वेश्चन किए, छोटे भाई बहन को बोलो कि ये क्वेश्चन है, इनके आंसर चेक करो, और कौन कौन से गलत हुए हैं वो देखो आप, फिर वो क्यों गलत हुए हैं वो उस पर प्रैक्टिस करना है। और हर संडे एक टेस्ट रखना शुरू कर दो अब, ताकि आपको टेस्ट के साथ फेमिलियर हो जाओ। फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, जैसा भी आपका मन लगे। ठीक है, चलिए अगला, इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। अब अपने काम क्या था कि इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। फंक्शनल ग्रुप लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी लेना है। तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करते हुए ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग मैं फंक्शनल ग्रुप से शुरू करूँगा, 1 2 3 4,
तो 2 पे मुझे इथाइल मिला है, 2 पे इथाइल मिला है। ये ऑप्शन तो सीधे कट गए, ऑप्शन होते तो आसान होता है काम। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ओके। उसके बाद में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन भी तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसने तो दिखाया नहीं कि 2 पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को भी दिखाना पड़ेगा, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसका भी IUPAC नाम देखना है। लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करना है अब आपको। ये चैन सेलेक्ट करेंगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। और ये चैन सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी 6 कार्बन आ रहे हैं, देखिए आप 6 कार्बन आए। लेकिन पहले वाली जब चैन सेलेक्ट की थी तो उसमें सब्स्टिट्यूट आ रहे थे 2, कितने आ रहे थे 2। एक तो ये नीचे वाला पूरा आ रहा था जब ये चैन सेलेक्ट की थी तब, एक ही ऊपर वाला, 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे थे। लेकिन अब मैं चैन सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली, तब मेरे पास एक ये सब्स्टिट्यूट है, एक ये सब्स्टिट्यूट है, एक ये सब्स्टिट्यूट है। पहले चैन सेलेक्ट की, दोनों में 6 कार्बन आ रहे थे। जब कार्बन का नंबर बराबर आ जाए तब वो वाली चैन लो जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो, तो ये वाली लेंगे। नंबरिंग यहाँ से शुरू करें तो 1 2, यहाँ से शुरू करें तो 1 2, तो ओके दोनों पे बराबर आ रहा है। तब ये वाली बात तो कैंसिल हो गई, इस मिथाइल को तो कैंसिल कर दो, ये तो रेस्पेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि दोनों में बराबर मिथाइल आ रहा है। इधर से 3 पे ये आ जाएगा वापस इथाइल, और इस पे जाएंगे तो 4 पे इथाइल आएगा। तो नंबरिंग तो यही वाली सही होगी, यही वाली नंबरिंग सही होगी। इधर सही 3 4 5 6 नाम लिखेंगे ना तब इथाइल को पहले लिखेंगे। कितने पे लगा है, 3 पे इथाइल लगा है, 3 पे इथाइल। आइसोप्रोपाइल कहाँ लगा भाई, 3 पे इथाइल लगा है। कितना आसान है नाम, जो बेसिक रूल है उसको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसके IUPAC नाम पूछा है। इसका नाम एमाइड था, इसका नाम एसिड क्लोराइड था, है ना, एसिड क्लोराइड था और एमाइड था। ये भी मैंने आपको उस दिन में जब गया था, मैंने आप लास्ट में वीडियो में जाते जाते बोला था कि आपको ये याद करने हैं। ठीक है, याद करने मतलब करने ही करने हैं याद तो, ठीक है। तो अब इसके नाम लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चैन तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 कार्बन की बन रही है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो जो ये है एमाइड, एमाइड का नाम IUPAC नाम होता है एल्किल एमाइड। मैं बता दूं आपको एक बार सारे रूप बातें। एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एल्केन ऑल। क्या होता है, एल्केन, पहले जो भी एल्केन है उसका नाम लिख दो, मीथेन इथेन, और बाद में ऑल लगा लो। एल्डिहाइड का नाम होता है एल्केनल। NCERT में एक टेबल भी बनी हुई है, बट ये सब कुछ पता होता है हर किसी को, इसलिए मैंने कुछ खास बताया नहीं था, सीधा काम में ले रहे थे क्वेश्चन में। ये कीटोन है, इसका IUPAC नाम होता है एल्केनॉन। ये एसिड है तो इसका नाम होगा एल्काइल, एल्केनिक, एल्केनिक प्रोपेनिक, ऐसे एल्केनिक एसिड। और ये ईथर हैं तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन। ये 2-3 बार लिख करके पढ़ोगे तो याद होगा, और बहुत सारे लोगों को तो याद ही होता, कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। उसके बाद में ये एमाइड है आपका, इसका नाम होता है एल्केन एमाइड, IUPAC नाम, ठीक है। और ये है एसिल हेलाइड, तो इसका नाम होता है एल्केनॉयल क्लोराइड। तो इस टाइप के सबके जितने भी होंगे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब तो आसान हो गया होगा आपके लिए। इसका नाम क्या होगा, एल्केन एमाइड। तो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन एमाइड, बहुत आसान हो गया। एथेनॉयल, एल्केनॉयल क्लोराइड होता है तो एथेनॉयल क्लोराइड। बस ये बात तो मैंने आपको उसी दिन लिखा दी थी पहले दूसरे ही वीडियो में, ठीक है। NCERT में टेबल भी है, उसको पढ़ लीजिए आप। इसे बोल रहा है कि मेन कार्बन में कितने, मेन चैन में कितने कार्बन होंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको तो लेना ही लेना है आपको, लोगे। CHO, CHO को इसने लिख दिया है उल्टा
OH कार्बन इसीलिए जुड़ रहा है ना, इसीलिए बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके बाद में आप किधर जाओगे, मल्टीपल बॉन्ड को लोगे, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है ये, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया। CHO और COOH जब दो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो आप NCERT से कंपेयर करो, COOH सबसे आगे आता है, ठीक है। तो ये COOH आगे आएगा तो इसका नामिंग पहले करेंगे। बट हाँ चलिए, तो प्रिंसिपल चेन होगी यहाँ से स्टार्ट, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन ज़्यादा देखते हुए पीछे चले जाओ, नहीं, अपना क्या रूल था, फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूट। तो फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड पे आ गए, अब इधर जा रहे हैं तो कार्बन ज़्यादा मिल रहा है, इसको क्यों नहीं लिया चैन में। जब ये फंक्शनल ग्रुप बन गया है तो ये सब्स्टिट्यूट है, इधर जाएंगे तो कार्बन एक ही मिलेगा, इधर जाएंगे तो दो कार्बन मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूट है तो फिर उसको तो नज़रअंदाज कर लो। तब इसकी मेन चैन में कितने कार्बन आए, ये इसकी मेन चैन बन गई, कितने कार्बन आए, 3 नीचे 2 ऊपर, 5 कार्बन आगे, आगे 5 कार्बन, ओके। इसका IUPAC नाम पूछ रहा आपसे, लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन कीजिए, ये लॉन्गेस्ट चैन। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2, मल्टीपल बॉन्ड को देखना पहले, ये सब्स्टिट्यूट है, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूट। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग कैसे करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को फटाफट नंबर आ जाए वो नंबर देना। यहाँ से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करते तो 1 2 और 3 पे आता, नहीं, नंबरिंग तो इधर से ही शुरू होगी, ये प्रिंसिपल चैन है और नंबरिंग इधर से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पे 2 मिथाइल लगे, तो 4,4 डाई मिथाइल और 2 पे आइन है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर कोई दिक्कत वाली बात इसमें थी नहीं। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में अपने को पूछा है इसका IUPAC नाम फिर से कंपाउंड का, इस क्वेश्चन में IUPAC नाम बोला है, लेकिन ये है एमीन। एमीन होती है, प्राइमरी भी होती है, मैंने बताया आपको RNH2, सेकेंडरी होती है RNH R, और टर्सरी होती है RN और R। लेकिन एमीन के नाम आज तक अपने एग्जाम में आते ही नहीं है, इसलिए अपने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। इसका नाम होता है एल्केन एमीन, इसका नाम होता है एन एल्काइल एल्केन एमीन, इसका होता है N, एल्काइल एल्काइल एल्केन एमीन। अजीब से नाम है, कोई बात नहीं, इसमें समझ सकते हो आप, लेकिन नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा फोकस इसीलिए नहीं किया। ये सेकेंड डिग्री, इसका नाम होगा N, ये हो गया N। एल्किल आपको पता है छोटे वाले को बनाते हैं, तो क्या होगा, मिथाइल, और बाकी क्या बच जाएगा, एथेन एमीन, ठीक है। जैसे अपना ईथर में नाम था एल्कोक्सी, छोटे वाले को एल्कोक्सी बनाते हैं, एल्काइल हो गया, एल्कोक्सी हो गए, छोटे वाले कार्बन्स को बताते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया है एन एल्का एन मिथाइल, और ये हो गया इथेन एमीन। इसका नाम बताना है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि कुछ ऐसे रूल होते हैं जो सिर्फ कंपाउंड्स के नाम पर या कुछ 5-10 गिने चुने कंपाउंड्स पे लगते हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि पूरी सीरीज़ पे लग रहे हो। तो एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं, अभी आपको बता दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उस पर अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे। मतलब अपने तो वो 3-4 रूल होते हैं, बट मेनली ये एक ही काम आता है, क्योंकि NCERT में एक ही दिया है। तो देखो, इसमें ये है आपका R ग्रुप, ये है कार्बन, ये डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये हो गया आपका एसिल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसको तो मेन चैन में लेना ही पड़ेगा, और पीछे वाले को लेना ही पड़ेगा। क्यों, ये तो COCl है, इसके लिए R तो चाहिए। तो पूरा का पूरा कंपाउंड ये
मेन चेन है, ठीक है। अब इसमें होता है कि ये मेन चेन है बेसिकली, और ये इसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब सॉरी वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप ये चेन सेलेक्ट कर ली, ये हो गई मेन चेन, क्योंकि अपन चेन से बाहर तोड़ के तो नहीं जा सकते, तो मेन चेन तो हो गई ये। अब आपका फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से बाहर है, तो यहाँ लिखिए रूल, जब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से बाहर हो, ये रूल है, आप लिख लीजिए, बाहर हो, एडिशनल रूल है, बाहर हो तो कार्बोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, कार्ब वर्ड यूज़ करते हैं। एक दो एग्जांपल और दिखा दूंगा मैं आपको, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना, मैं बता भी दूंगा आपको। ये तो हो गया आपका रूल, ठीक है। चलिए इसका वर्ड यूज़ करेंगे, तो इसके वर्ड, इसके नाम में कार्ब आएगा, तो कार्ब तो इसमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन है, इसका नाम क्या था, अभी अपन ने यहाँ लिखा था, क्या नाम था इसका, एल्केनॉल वाला, एल्केनॉयल क्लोराइड, तो एल्केनॉयल क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉयल, साइक्लोहेक्सेनॉयल है ना, और कार्ब ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉयल, और कार्ब वर्ड भी इसमें यूज़ आएगा, देखो आया कि नहीं आया, और क्लोराइड, ठीक है। देखो एक और ऐसा इसी रूल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ये हैं, अब इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि मेन चेन अपन ने सेलेक्ट की, मेन चेन के अंदर अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब दूसरा एग्जांपल लिखाता हूँ आपको, CH2COOH, CH2COOH, मेन चेन सेलेक्ट की, अभी भी मेन चेन के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन डाई, दो बार आ रहा है ना इसलिए डाई ओइक एसिड हो गया। अब तीसरा, ये एनसीईआरटी में दिए हुए तीनों, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, CH2COOH, CHCOOH और CH2COOH। अब आप मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन ये सेलेक्ट करते, तो अब देखो ये मेन चेन में आ गया, ये मेन चेन में आ गया, तो ये बाहर रह गया। दो लोगों को आप अपनी पार्टी में ले लोगे, तीसरे की योग्यता बराबर है और उसको पार्टी से बाहर कर रहे हो, तो वो झगड़ा करेगा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि किनारे वाला दोनों ग्रुप को ले लिया, इसको बाहर छोड़ दिया, तो ये झगड़ने लग गया, अंदर वाला झगड़ने लग गया, ये हाई कोर्ट पहुँच जाएगा, बोलेगा कि इन दोनों को आपने मेन चेन में लिया, ये COOH थे, मैं भी तो COOH हूँ, मैं भी तो कार्बन से जुड़ा हूँ, मेरे को भी मेन चेन में लो। तो बोले कि तेरे को चेन में लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो बोला मेरे को पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा काम करो, सबको, हम तीनों को बाहर निकालो, हम तीनों को एक जैसा रखो। तो फिर चेन सेलेक्ट हुई ये वाली, ये इसी कंपाउंड का पर्टिकुलर रूल है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है यही वाला रूल है ना। मेन चेन ये सेलेक्ट हो गई, अब ये जो है ना, ये तीनों आपके बाहर, ये फंक्शनल ग्रुप तो है बट मेन चेन से बाहर है, ये फंक्शनल ग्रुप है बट मेन चेन से बाहर है, तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप है बट मेन चेन से बाहर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से बाहर होता है तब उसके लिए वर्ड यूज होता है, कार्ब वर्ड यूज होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये क्या हो गया, एल्केनोइक एसिड इसका नाम होता है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेन 1, 2, 3, 3 बार लगाएं तो ट्राई। अब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे इसका नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि इसमें क्या लिखा था, इसमें सिंपल ओइक एसिड लिखा था, जबकि इसमें मेन चेन से बाहर आ गया तो अपन ने वर्ड यूज कर दिया कार्ब। आप ये एनसीईआरटी 12th वाला है ना, उसमें लिखा हुआ है, ऐसा कैसा आप एल्डिहाइड के लिए भी यूज कर सकते हो। ये तीसरा एग्जांपल इसका, इसी रूल का, CH2 CHO CH2 CHO, इसका अगर नाम लिखोगे क्या होगा,
इसका नाम होगा, ये मेन चेन सेलेक्ट हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन ब्यूटेनल। होगा कि नहीं होगा ब्यूटेनल? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये आ गया CH2 CHO CHCHO CH2 CHO, अब आपकी मजबूरी हो गई कि प्रिंसिपल चैन ये लोग तीनों के तीन बाहर हो गए। जब तीनों के तीन बाहर हो जाते हैं तो कभी क्या वर्ड यूज़ करोगे? मेन प्रिंसिपल चैन बाहर रह गया, प्रिंसिपल चैन से फंक्शनल ग्रुप बाहर रह गया, तो कार्ब वर्ड यूज़ कर देंगे। तो अब इसका नाम होगा प्रोपेन। सिंपल इसका नाम क्या था? ब्यूटेनल, क्योंकि एल के नल होता है इसका नाम। बट अब यहाँ होगा प्रोपेनल नहीं होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम होगा। ये एक वर्ड मतलब एक रूल है बस, जो एनसीईआरटी में भी काम आता है, इसलिए आपको लिखा दिया। चलिए हो गया रूल की बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल चैन यहाँ सेलेक्ट हुई, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। 3 पे मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल सब में आ रहा है, ठीक है। 2 पे अब इन कहाँ पे है? 3 पे डबल बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे 3 पेंट और 1 पे आइन है। इन कहाँ पे? इन मतलब डबल बॉन्ड, इन यानी कि डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? इन। कहाँ पे है वो? 3 नंबर पे। और ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे आइन। कहाँ पे है वो? 1 नंबर पे। पोजीशन दिखाई और बस उनकी बॉन्ड की पोजीशन दिखाई और सीधा अपने पास में आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका भी आईयूपीसी नेम लिखना है। लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करना है। ये तो एल्कीन दिख रही है, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करते हुए, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चैन हो गई। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल होगा। क्या होगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल लिख सकते हो या आइसो प्रोपाइल भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि टी बन रहा है, देखिए ये टी बन रहा है, उल्टा टी, और 2 CH3 हैं, तो आइसो प्रोपाइल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपाइल लिखो, आइसो प्रोपाइल लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मिथाइल है। अब एम और पी में से अल्फ़ाबेट में एम पहले आता तो मिथाइल को पहले लिखेंगे। 5 पे मिथाइल है, तो 5 पे मिथाइल है, तो और इथाइल, इथाइल कहाँ पे है इसमें? इथाइल, ये मतलब इसने गलत ही स्ट्रक्चर बना रखी है, बट पहले मिथाइल आना चाहिए था। बट ये JKLMNOP, हाँ अल्फ़ाबेट तो मेरी तो ABCD सही है, तो एम पहले आना चाहिए था। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें एम पहले आए, बट इसमें बैठ रहा है 5,5 डाई मिथाइल और 3 पे आइसोप्रोपाइल और 2 पे इन, ये बैठ रहा है। बट अगर ऐसा ऑप्शन में होता ना 5,5 डाई मिथाइल आगे आता और आइसोप्रोपाइल पीछे आता, तो फिर अपन वो काम में लेते हैं। ये चलिए इसका नाम लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चैन तो ये हो जाएगी आपकी, होगी। लॉन्गेस्ट चैन मिल गई आपको। लॉन्गेस्ट चैन मिलने के बाद में आप क्या करते हो? लॉन्गेस्ट चैन मिलने के बाद में आपका काम करना है नंबरिंग। नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करोगे? देखिए इधर से शुरू कर सकते हो 1 2 3, सही है, और इधर से भी तो शुरू कर सकते हो 1 2 3, सीधी सी बात है। बीच वाले इसमें से तो नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 फिर ये बहुत बाद में आएगा, 5 नंबर पे आएगा, तो ऐसा दूर वाला नहीं लेना अपने को, फटाफट बैठ जाए इधर से। इसका नाम इथाइल ई से शुरू होता है, इसका नाम क्लोरो सी से शुरू होता है। तो नंबरिंग, अब इसको भी नंबर 1 से बोल सकते हैं, इसको भी 1। जब 2 कंडीशन आती है तो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। तो पहले 1 क्लोरो, फिर 3 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल और साइक्लोपेंटेन। आसान तो है, क्या हार्ड है क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई, रिंग वाली ही, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग आपको मल्टीपल बॉन्ड को देखते हुए ही करनी है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को आपको मिनिमम नंबर देना है, क्योंकि आपको पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद में आपको मल्टीपल बॉन्ड को देखना होता है। तो 1 2 3 4 5, एक तो ये नंबर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पहला नंबर आपको डबल बॉन्ड को ही देना है। अगर मैं इसको 1 लिखता, अगर यहाँ से लिखता
तो मेरे को इधर आना पड़ता, नंबरिंग में डबल बॉन्ड को शामिल करना पड़ता। 3 और 4 पे आता इथाइल, गलत बात है जो कि, जबकि मैं इधर से ही स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो 3 पे ही आ जाता है सब्सटीट्यूट। पहले फंक्शनल ग्रुप जो कि है नहीं यहाँ पे, फिर मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अपने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर ली, फिर सब्सटीट्यूट फटाफट आ जाए उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है 3 4 और 5। अब नंबरिंग भले किसी की हो, आपने पहले तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा लिखते टाइम, तो 5 पे इथाइल है तो 5 इथाइल, 3 मिथाइल और साइक्लोहेक्सावानीन ऑप्शन होंगे तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। ये बड़ा आपके लिए थोड़ी दुविधा हो गई कि ये क्या है, ये क्या समस्या है। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते हैं। यहाँ कार्बन होगा तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ कार्बन होगा, मल्टीपल बॉन्ड O CH2, फिर ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, वैलेंसी पूरी करनी है बेस्ट हाइड्रोजन की। हो गई। ये लॉन्गेस्ट चैन तो सीधी सीधी दिख रही है आपको, ये लॉन्गेस्ट चैन है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा, तो कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज आता है? ऑन, एल्केन ऑन, ठीक है। तो ये तो इन बोल रहा है, ये तो हटाई दो पहले ही, तो एल्केन ऑन हो जाएगा। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? पेंटेनॉन होगा। ये तो प्रोपेन बोल रहा है, ये भी गलत है, तो पेंट होगा। और 2 पे ऑन होगा, ये 4 पे बोल रहा है, 2 पे ऑन होगा। देखो रूल पता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत आंसर आ जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना ऑप्शन के मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आज को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि लास्ट वीडियो है। इनकरेक्ट IUPAC नाम कौन सा है? अब ऐसा आ गया है तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो इसके आपको सारे ऑप्शन चेक करते हैं। इसके लिए पेन करता हूँ मैं चेंज और करते हैं सारे ऑप्शन चेक। चलिए ब्लू कलर यूज़ करते हैं। 3 पेंटाइन, पहले 3 पेंटाइन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंटाइन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 3 पे डबल बॉन्ड लगाना, इसको 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका अगर आप IUPAC नाम लिखोगे, हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, चलो ठीक है, मतलब हाइड्रोजन अपन मान लो वैलेंसी पूरी है, तो ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई। अब आप क्या करोगे? नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, तो ये 3 ना होकर के 2 होना चाहिए। इधर से नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3, तो नंबरिंग आपने इसमें नंबरिंग गलत कर रखी है। नंबरिंग उधर से होनी चाहिए जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फटाफट आ जाए। तो इसका नाम तो क्या होना चाहिए? पेंट 2 आइन होना चाहिए, 3 आइन नहीं होना चाहिए था। तो यही इनकरेक्ट है, यही आंसर है अपना। चलिए इसका आपको नाम लिखना IUPAC वाला। अब आपको पहला तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एमीन और ये आपका ईथर। तो ईथर तो कोई मेन फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, ये बात आपको यहाँ समझ में आती है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इन्हीं को समझना है जो अपने को NCERT में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एनिलीन। इसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर मेमीन लगा होता है तो एनिलीन बोलते हैं इसको। ये तो हर किसी को पता होता है, तो मैंने ऐसी बेसिक चीज़ें आपको बताई नहीं है कि 3-4 लेक्चर ऐसे ही बेसिक पे ख़त्म कर दूँ, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो एनिलीन है, एनिलीन के ये इसको 1 2 3 4 पे कुछ क्या लगा है? ये मिथॉक्सी, एल्कोक्सी। OR का नाम होता है मिथॉक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है। तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन। बस इतना देख लेते ना कि यार इसमें मेन फंक्शनल, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं थी कि इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो NH2 मेन फंक्शनल ग्रुप था और ईथर आपका सब्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि इस चैन में आ ही नहीं रहा है तो वो तो फंक्शनल ग्रुप हो ही नहीं सकता है। तो बस एक तरह से ये तो क्वेश्चन हो गया फंक्शनल ग्रुप पहचानने वाला, इस चीज़ NCERT के यूज़ करने को, इस पैराग्राफ को। देखिए अब ये क्वेश्चन वो रूल आ जाएगा वापस। यहाँ आपको फिर से वही बताएं कि लॉन्गेस्ट चैन ये नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि ये CN बोलेगा फिर कि आपने इन दोनों CN को अंदर ले लिया, मुझे बाहर कर दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, अगर आप इसको अंदर नहीं ले सकते हो तो तीनों को बाहर कर दो। तीनों को बाहर करेंगे तो प्रिंसिपल चैन बन जाएगी, ये वाली बनेगी। नंबरिंग 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ये क्या है? ये साइनाइड है, पता लग रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको साइनाइड को क्या बोलते हैं बाहर में जाए, आपको तो रूल पता है ना, काम होगा आपका, 100% काम होगा। तो प्रोपेन है 3 कार्बन का प्रोपेन। 1 ये तो हो ही नहीं सकता ना, तीनों एक पे थोड़ी लगे। 1 2 3 ट्राई पे लिखा है, और वर्ड अब
मेन फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है कि नहीं? साइनाइड, ये देखिए साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो साइनाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अब वो मेन चेन से बाहर है, और मेन चेन से बाहर होता है तब कार्ब वर्ड यूज़ करते हैं। तो कार्ब वाला आंसर आना चाहिए ना। ये देखिए कार्ब लिया इसने। तो आपका रूल जो मैंने लिखा था ना, उसी को चेक करने के लिए क्वेश्चन था। रूल पता है तो आंसर होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में। नंबर ऑफ द कार्बन आइटम प्रिंसिपल चैन में कितने कार्बन आइटम है? ये फंक्शनल ग्रुप है, पहले फंक्शनल ग्रुप लेना होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड लेना होता है। ये चैन हो गई प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल चैन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और ये तो इथाइल सब्स्टिट्यूट बन गया आपका। रूल पता है तो आंसर होंगे। कौन सा क्वेश्चन में बोल रहा है रॉन्ग आईयूपीएसी नाम लिखा है? एमाइड का नाम होता है एल्केल एमाइड, ऐसा ही कुछ नाम होता है, ठीक है। और इसने अपने को रॉन्ग बताना है, तो ये प्रोपेन एमाइड सही बात है। ये हो जाएगा एस्टर है। क्यों? क्योंकि RCOOR एस्टर है। एस्टर का नाम था एल्किल एल्केनोएट। क्या नाम था एस्टर का? एल्किल एल्केनोएट। तो मिथाइल प्रोपेनोएट, 3 कार्बन है, तो सही बात है। इसमें लॉन्गेस्ट चैन, ये लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन किया। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे ईन आ रहा है, और ये बोल रहा है 3 पे ईएन है, 2 पे है भाई, दिख रहा है हमको साफ साफ, 3 पे नहीं है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है सिलेबस में? आपके सिलेबस में एनहाइड्राइड है ही नहीं। एनहाइड्राइड ऐसे होता है RCOOCOR, 3 O जिसमें आ जाए वो एनहाइड्राइड होता है। बट सिलेबस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना आपने को। तो पहले वही लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन कर दो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चैन तो यही हो जाएगी। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन के सिलेक्शन के बाद में यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप मिल गया अपने को, मिल गया नहीं? तो फंक्शनल ग्रुप है फिनॉल, तो सॉरी अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो नंबरिंग इसी से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब हाइड्रोक्सी वगैरह नहीं, क्यों? क्योंकि इसका नाम होता है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनॉल। तो ये हेक्सेन और ऑल, बस यही तो वर्ड यूज होना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ओपन करके देखते हैं पहले, ठीक है। इस कार्बन पे 2 CH3 है, इस कार्बन पे भी 2 CH3 है, मतलब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में CH सिंगल बॉन्ड CH से। 2 CH3 इस पे हैं और 2 ही CH3 इस पे हैं। ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है ना। लॉन्गेस्ट चैन आपकी ये हो गई, नंबरिंग ये हो गई 1 2 3 4। तो 2 और 3 पे मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन। आसान तो है। चलिए इसका नाम सेलेक्ट करते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। अपन ने पढ़ा था ये एलाइल है, बट ये आईयूपीएसी नहीं है, ये तो कॉमन नेम है। बताया था ना मैंने आपको, एलाइल है बट ये तो कॉमन नेम है। विनाइल क्या होता है? विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बट ये भी कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नहीं है। विनाइल और एलाइल मैंने आपको बोला था, रट लो आप। इसका आईयूपीएसी नाम बोले, नंबरिंग 1 2 3। तो 3 पे क्लोरो है। क्यों? नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। सॉरी 3 पे क्लोरो। इसका आईयूपीएसी नाम बताना अपने को रेडिकल का। तो रेडिकल का नाम बताना है। तो एक तो बात है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा था, डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड तो यूज़ करना ही करना पड़ेगा। प्रोपीन इन, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। इन दोनों को देखते हैं। और ये इथाइनाइल बोल रहा है, इसको ये प्रोपाइनाइल बोल रहा है। इसमें लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करते हैं ना, ये रेडिकल है। और रेडिकल में जब लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए नंबरिंग उधर से स्टार्ट होती है जहाँ से वो लगा हुआ होता है। तो नंबरिंग आपको इधर से ही करनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चैन ये वाली होगी, क्योंकि इधर से ये बॉन्ड बना रखा है इसने, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होती है और चैन भी वहीं से शुरू होती है। तो और आपको यहाँ से चैन स्टार्ट हो गई, मान लीजिए यहाँ से। अब आपको जाओगे कहाँ? नीचे उतरोगे? नहीं,
मल्टीपल बॉन्ड को काम में लेना। तो 1 पे मिथाइल लगा है, ये 1 पे मिथाइल लगा है, ये ग्रुप है, रेडिकल है, रेडिकल का नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में आपको ट्रिपल बॉन्ड और ये सब बताने हैं, मल्टीपल बॉन्ड वगैरह बताने हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के लिए आप क्या करोगे, पहले स्ट्रक्चर्स बनाओगे। इसकी स्ट्रक्चर तो बनी हुई है, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है। चलिए काम तो हो गया, 5 पाई बॉन्ड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ज्योमेट्री बतानी इसकी। ज्योमेट्री के लिए इसका सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं अपन। निकाले हाइब्रिडाइजेशन, चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2। क्यों भाई sp2, सबके sp2 क्यों? sp2 इसीलिए क्योंकि सबने 3 बॉन्ड बना रखे। 3 बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्राइंगुलर प्लेनर। sp का क्या होता है, लीनियर। sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल। पिरामिडल तो ऑप्शन में नहीं होता है। तो ट्राइंगुलर प्लेनर, ऐसा क्वेश्चन 2016 में भी आया था कि कौन सा प्लेनर है, तो बेंजीन आपको पता होगा प्लेनर होती है। क्यों, क्योंकि बेंजीन में भी सारे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन था। चलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन से, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अभी कोई वैल्यूबल नहीं है, ना कोई पूछता है ना कोई बात है। आईयूपीएसी नाम पे चलते हैं आगे, क्योंकि अपन ने डिग्री ऑफ कंपाउंड्स अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है। ठीक है, इसमें अपन इसको ओपन करके लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे कुछ हो सकता है क्लू छिपा हुआ हो, जैसा है मैं वैसे के वैसे लिख रहा हूँ। इस CH पे 2 CH3 लगे हुए हैं। चलिए प्रिंसिपल चैन एक तो ये ले सकते हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन हैं। और सब्स्टिट्यूट कितने आ रहे हैं, एक ही पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट बन रहा है ये वाला, और एक ही मिथाइल बन रहा है, तो 2 सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कितने बन रहे हैं, 2। एक चैन में दूसरा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए ये वाली चैन, ये वाली, इसमें अगर आप देखोगे, इसको भूल जाइए एक बार, अब इसको देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। इस कार्बन में 6 कार्बन है। सब्स्टिट्यूट कितने हैं, एक ये सब्स्टिट्यूट, एक ये सब्स्टिट्यूट, एक ये सब्स्टिट्यूट, 3 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ जाए तो उस चैन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे। तो चैन समझ में आ गई। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करते हैं पहले। ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन। नंबरिंग यहाँ से करूँगा क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने के बाद में तुरंत 2 नंबर पे ग्रुप आ जा रहा है, फिर 3 नंबर पे ग्रुप आ जा रहा है, 4 5 6। तो पहले ये तो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये इथाइल है। कोई कैसे भी लिखो, आपको नाम तो पहले इथाइल का ही लिखना पड़ेगा। तो 3 पे इथाइल है, इसने और फर्जीवाड़ा कर दिया। इसने मतलब अगर 3 इथाइल पहले होता तो वो ज़्यादा सही होता, 3 इथाइल। इसका नाम क्या होगा, नाम पहले अपन सही लिखते हैं, उसके बाद में जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। सही नाम तो लिखें पहले, 3 इथाइल और 2,3 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल हेक्सेन। ऐसा ऑप्शन में देखा एक भी नहीं था, लेकिन ये इससे मैच कर रहा था तो इसको फिल कर दिए। लेकिन करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, इसका आईयूपीएसी नाम बताना अपने को। क्या बोला है, ब्यूटेन। मतलब ब्यूटेन का मतलब कितने होते कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन बना लिए। 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो लगा लिया।
3 पे ऑल और मतलब एल्कोहल, तो 3 वाले पे इसको 2 बोला तो इसको 3 बता दिया। बाकी वैलेंसी पूरी कर लो। इसका आईयूपीएसी नाम बताना है आपको। ये मतलब क्या है, इसका मतलब कि इससे स्ट्रक्चर बनाना है, ये गलत नाम है और इसका सही नाम बताना है। तो लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई। नंबरिंग किधर से शुरू करोगे, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग करो। तो क्या होगा, 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरो है तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ब्यूटेन पे 2 पे ऑल लगा है, ठीक है। तो ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में और आपको करते हैं, करके आना है। अब फिर से वो रूल आपका लग गया, ये आपकी प्रिंसिपल चैन बन गई और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक ये OH और एक ये CHO। तो फिनॉल अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों फंक्शनल ग्रुप जब होते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आपका प्रिंसिपल कौन बनता है इन दोनों में से। ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया इसको। चलिए, ये एल्डिहाइड और अल्कोहल में से एल्डिहाइड फंक्शनल होगा, तो ये तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। और ये पूरा आपका क्या है, एल्डिहाइड है और ये फंक्शनल ग्रुप होगा। ये लॉन्गेस्ट चैन होगी, लॉन्गेस्ट चैन से फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो CHO के लिए वर्ड यूज होगा कार्ब, होगा कि नहीं होगा यूज, ये रूल था। कार्ब सिर्फ इसी अकेले में आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा। रूल पता है तो सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आया है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये है CHO, ओके, इसका मतलब है 2 बार CH2 लगा हुआ है बीच में से। ये CH है, यहाँ पे भी CHO है, यहाँ फिर से 2 बार CH2 लगा हुआ है और यहाँ पे CHO है। या ऐसे लिख दूँ, इस CHO को यहाँ नीचे लटका दूँ, इस CHO को भी यहाँ नीचे लटका दूँ। तो आप ऐसी चैन का सिलेक्शन करोगे ना, ऐसी चैन का सिलेक्शन करोगे ना जिसमें कि ये आपके क्या आ जाए, प्रिंसिपल चैन कौन सी होगी। अब आपको उसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अब आप प्रिंसिपल चैन ये सेलेक्ट करोगे और तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप बाहर आएंगे, वही रूल लगेगा कि अकेला कोई भी एक अकेला बाहर नहीं रहेगा। अगर ये चैन सेलेक्ट करते, मान लीजिए ये वाली ऐसे, तो ये बीच वाला बाहर रह जाता, तब ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता, वो वाला सुप्रीम कोर्ट वाला केस हो गया ये तो, ठीक है। तो मेन चैन अपन ने कौन सी सेलेक्ट कर ली, मेन चैन सेलेक्ट कर ली, ये वाली कर ली। तो ये फंक्शनल ग्रुप बाहर हो गया, बाहर जब भी आ जाता है तो उसके लिए वर्ड होता है कार्ब। आ गया आंसर, रूल पता है, आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन अब देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, ये पूरा R है, ठीक है। ये COOR, RCOOR, ये क्या हो गया भाई, ये तो एस्टर बन गया। क्या बना, एस्टर। और इधर से अगर आप देखोगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप एसिड दिखेगा, तो एक फंक्शनल ग्रुप आपको एसिड भी दिख रहा है। अब आप इन दोनों में से डिसाइड करोगे कि कौन प्रिंसिपल बनेगा, तो जो सबसे आगे आता है एसिड और एस्टर में से, तो एसिड आगे आ रहा है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तो एसिड होगा। ये कौन सा एसिड, अब ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या बनेगा ये वाला, ये आप इसको आपका सब्स्टिट्यूट बनना पड़ेगा, बिल्कुल बनना पड़ेगा। बनेगा ये बेचारा, जाएगा कहाँ पे, तो इसको आप बोल देंगे मिथॉक्सी, ठीक है। ठीक है, और ये कौन सा एसिड बनेगा, 2 कार्बन ही बनेंगे इसमें। मैंने इसको बाहर क्यों किया, ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो इसको भी सब्स्टिट्यूट मानेंगे, चैन इतनी ली अपन ने। तो ये इथेनोइक एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड बन गया। पहली बात आप ये समझो कि आप इन दोनों में से समझ जाओगे कि मेन ग्रुप एसिड हैं और कितने एसिड की चैन बन रही है, 2 एसिड की, तो इथेनोइक एसिड हो गया। और बाहर ये वर्ड यूज रहेगा, ये जो भी वर्ड रहा है उसका नाम ये है। और इसके कितने नंबर पे,
नंबरिंग यहाँ से शुरू की अपन ने, 1 और 2 नंबर पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका IUPAC नाम लिखना है। फिर से वही बात बकवास कर दी इसने। इधर से तो लग रहा है कि RCOCl है, और इधर से देखें तो ऐसे लग रहा है कि RCOCr है, एस्टर है। एक तरफ से मतलब दो को मिक्स करके दिखा रहा है आपको, मतलब कंफ्यूज कर रहा है। अब आप इसमें से देखोगे तो इनमें से क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड और एस्टर में से मेन कौन बनता है, एस्टर। तो इसका नाम तो एस्टर के अकॉर्डिंग आएगा, और एस्टर के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होता है, एस्टर का नाम क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट बनेगा और ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा। उसमें देख लिया अपन ने, एल्किल एल्केनोएट ये नाम होता है। रूल पता होना चाहिए आपको बस। तो एल्केनोएट, क्लोराइड नहीं आएगा कभी भी, नाम आएगा इसका एल्किल एल्केनोएट। रूल पता है तो आंसर आ रहा है, मतलब कि आपको पहचाना था कि इसमें से फंक्शनल ग्रुप मेन कौन सा है। तो देखा इधर से तो पता लग रहा है कि एसिड था, इधर से देखे तो ये लग रहा था, दो मर्ज करके दिए हुए थे, ऐसे दे रखे थे, आपस में ओवरलैप हो रहे थे, तो वहाँ आपको चालाकी दिखा के उसको पहचानना था। चलिए ठीक है, तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको करा दिए मैंने। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 NH ऐसे CH3 CH2 NH और फिर ये CHO। बड़ी अजीब सी दुविधा है, ये एल्डिहाइड दिख रहा है, ये एमीन दिख रहा है, और उस वाली चैन में जाइए, ये जो NCERT आपने, ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये नहीं आ रही तो आंसर बनेंगे ही नहीं आपके एग्जाम में भी। हो सकता है आपका वो बने ही ना क्वेश्चन। चलिए, इसको भी बीमारी हो गई है, पता नहीं क्या ही। चलिए, तो इसमें एक तो एमीन बन रहा है और एक बन रहा है आपका इधर से एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मेन ग्रुप है। एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अपन, एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अपन लोग एल्केनल, करते हैं वर्ड यूज़ एल्केनल। चलिए, इसका नाम भी एल्केनल होगा। पर एमीन भी है साथ में, लफड़े इसने बहुत कर रखे हैं। और ये 2 डिग्री एमीन है। एल्केनल, एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग तो आंसर यही जाना चाहिए। बाकी ये जो भी रहेगा, इसका नाम जो भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है सब्स्टिट्यूट का, बट मेन चैन तो यही होगी एल्डिहाइड की। लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन कीजिए, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट चैन। इसको मैं सही से लिख रहा हूँ आपको। मिथाइल का मतलब होता है CH3, ठीक है। एमी का मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3। तो इस कार्बन से शुरू कर रहा हूँ मैं, CH3, सॉरी ये कार्बन, इससे एक ये बॉन्ड आया, ठीक है, ये बॉन्ड आया, यहाँ पे कार्बन है CH2, फिर यहाँ पे कार्बन है ये CH2, फिर यहाँ पे कार्बन है CH2, इस कार्बन से एक मिथाइल लगा है, मतलब CH3 लगा है। हो गया। चलिए, अब मैं आता हूँ इस डबल बॉन्ड वाले से, इससे इधर एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ एक कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है CH2, फिर एक यहाँ कार्बन है, उसके ऊपर भी मिथाइल है और आगे भी मिथाइल है। हो गया ये। चलिए, इसके पीछे आते हैं, यहाँ एक कार्बन है, उसके पीछे मिथाइल लगा है, यहाँ पीछे भी एक कार्बन है ये वाला, उसके पीछे मिथाइल लगा है। तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अब आप लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन ये कर लिया आपने। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, ताकि मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन है ये, तो नॉन एन बोल रहा है इसको। नॉन एन नहीं भाई साहब, ये ना नॉन एन है ना ऑक्टेन है, ये तो डेकेन है। नाम तो यहीं आ गया इसका। 5 और 6 पे डाई मिथाइल लगा है और 2 पे मिथिल लगा है। हो गया नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में।
अगले क्वेश्चन में फिर से वही रूल, वही लफड़े। ये इसकी हो गई मेन चैन। यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो ये, इसको आर मानोगे तो RCOOR, तो RCOOR मतलब एस्टर भी हैं और ये एक कीटोन भी है। एस्टर और कीटोन में से कौन जीतता है वो आपको पता है, तो आप देखोगे तो एस्टर पहले आ जाता है आगे, कीटोन बाद में आता है। ये रहा कीटोन यहाँ पे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसका क्या होगा, एस्टर होगा कि नहीं होगा। तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना, पहले तो एस्टर है। एस्टर का क्या नाम होता है, एल्किल एल्केनॉइड। और ये फंक्शनल ग्रुप मेन चैन तो ये है, फंक्शनल ग्रुप बाहर रह गया तो क्या वर्ड यूज होगा, कार्ब होगा। और कार्बो एल्किल एल्कोनेट, 8 आना चाहिए लास्ट में, पहली बात तो। और दूसरी बात, कार्ब आना चाहिए क्योंकि मेन चैन से फंक्शनल ग्रुप बाहर है। तो क्वेश्चन हार्ड कितना भी हो उसमें आप पहले मेन चैन पहचानो, फिर फंक्शनल ग्रुप पहचानो और आंसर आ जाएगा आपका उसी से। ठीक है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई 1 2 3 4। तो 3,4 पे हाइड्रोक्सी लगा है और बेंजोइक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड बोलते ही हैं, हर कोई जानता है। ओके, अब इसका नाम देना है आपको, इसको नाम देना है इसको। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने वाला है, चैप्टर ख़त्म होने वाला है आपको, और नाम देना है आपको। इसको किस नाम से पुकारेंगे इसको, राजा रानी जो भी बताना है बताइए। ये मेन चैन हो गई। नंबरिंग, अब ये आपको दिख रहा होगा ये RCOR, यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग ये हो गई। ये तो कीटोन है, कीटोन के लिए वर्ड यूज होता है ऑन। तो हेक्सेन तो गलत है, ये तो पहले गलत हो गए। 3 पे मिथाइल है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। ये CH3 है यहाँ पे, यहाँ मतलब कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। इस कार्बन से एक इथाइल लगा ऊपर, इथाइल मतलब C2H5। फिर इधर एक ये बॉन्ड आ रहा है, बीच में कार्बन होगा, ये बीच में कार्बन। फिर ये वाला कार्बन दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर एक मिथाइल लगा मतलब CH3 लगा है, नीचे एक कार्बन लगा है, ये CH3। स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ। ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे तो भी 2 पे आ रहा है, इधर से शुरू करेंगे तो भी 2 पे आ रहा है। तो इधर से करेंगे क्योंकि इसका नाम E से शुरू होता है, इसका नाम M से शुरू होता है। तो 2 इथाइल 4 मिथाइल हो गया आसान नाम। चलिए फिर से ये आ गया क्वेश्चन। अब देखिए ये मेन चैन है, इस पर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब ये सारे लगे होते हैं तो जीतता कौन है, एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें से जीतेगा कौन, जो सबसे आगे होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया। मेन चैन ये है, मेन चैन से फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो वर्ड यूज़ करेंगे कार्ब। तो कार्ब तो आपके आंसर में आना चाहिए, तो जिसमें कार्ब नहीं आ रहा है उसको हटा दो। ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। 6 विक्स तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, 6 पे तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही हटा दो आप इसको। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन तो कौन सा गलत है, सबको चेक करते हैं। इसकी फंक्शनल ग्रुप ये हो गई, और ये तो क्या है, ये तो ईथर है। कैसे ईथर है, ये RCOOR पहचानना पड़ेगा आपको। ईथर है तो ईथर का नाम होता है एल्किल एल्केनॉइड। तो ये हो जाएगा एथिल प्रोपेनॉइड, नहीं प्रोपेन नहीं, ब्यूटेनॉइड। तो एथिल ब्यूटेनॉइड, ये तो सही है। मिला कि नहीं मिला, एल्किल एल्केनॉइड आपने ईथर पहचाना पहले, ठीक है। पहचानने के बाद में आपने बोला तो सही था ये। इसमें लॉन्गेस्ट चैन ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए एल्केनल वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये हो गया ब्यूटेनल, और 3 पे मिथाइल, ये भी नाम सही है। ये लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4
3 पे मिथाइल और 2 पे ऑल। ये बोल रहा है 2 पे मिथाइल है, नहीं ये गलत है, जो गलत है वही आंसर है। तो ये हो गया यहाँ पे चैप्टर समाप्त। अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब बेसिक रूल एक तो ये है, और एक आप अपन हर किसी में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे वही थे। तो आपने देखा होगा अपन ने इस लेक्चर्स को मैंने 5 वीडियोज़ में बोला था, और 5 वीडियोज़ में ही इसको फिनिश कर दिया है, और लगातार 5 वीडियो आए, 5 दिन लगातार। तो सबसे पहले मैं अपने आप को थैंक यू बोलूँगा कि मैंने लगातार वीडियो शूट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब अपन कल कोशिश रहेगी मेरी, कल ही वीडियो आ जाए आपका आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म को भी अपन 5 या 6 लेक्चर में कंटिन्यू लेक्चर डाल करके, संडे को भी नॉन स्टॉपेबल, ठीक है। मेरा एक हेल्थ कैंप है, मतलब जो अपन जब MBBS कर रहे होते हैं तो आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है और बाहर भी जाना पड़ता है कई बार, जब हेल्थ कैंप होते हैं तो हो सकता है मेरा एक दिन वीडियो डिले हो जाए। अगर मान लीजिए एक दिन वीडियो डिले होगा तो मैं, या 2 दिन वीडियो डिले होगा तो अगले दिन 3 वीडियो आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो उसका आप दिक्कत बिल्कुल मत लीजिएगा, हो सकता है एक दिन बीच में गायब रहूं, बट हाँ आपका ये जो चैप्टर है, जो क्या नाम बोल रहा था मैं इसको, वो तो आपका आइसोमेरिज्म तो आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। और कंटिन्यूसली आपको जितना बोला गया है 1 महीने के अंदर अंदर ऑर्गेनिक ख़त्म करने का, तो अपन ख़त्म करके रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप रोज़ करते रहिए। आपने देखा होगा IPC आपके लिए बहुत ईजी था, आपको हार्ड लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए, फालतू के ऐसे बहुत बड़े बड़े रूल्स नहीं लिखाए। जो NCERT में था उसी की बात की, और NCERT की बहुत लंबी चौड़ी बातों से बचने की कोशिश की, सिंपल से रूल की बातें की। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको ये PDF मिल जाएगा जो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग तो अपने साथ में नोट्स बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं बताए उनके लिए PDF अवेलेबल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू।